दोस्तों थोड़ी देर पहले प्रभास की अगली फिल्म राजा साहब का टीज़र रिलीज़ हुआ। वैसे तो इससे पहले उनकी एक फिल्म आएगी कणप्पा थिएटर में, लेकिन वो उसमें छोटा सा रोल निभा रहे हैं। हीरो के रूप में वो 5 दिसंबर को इसी साल इस फिल्म में मतलब राजा साहब में नज़र आएंगे। और ये फिल्म जो है हॉरर फैंटेसी कॉमेडी बताई जा रही है। अब इस फिल्म का टीज़र जब मैंने देखा तो मैं आपको सच कहूँ कि मुझे भूल भुलैया 3 जैसा कुछ फील हो रहा था। वैसे ही जो है डार्क कलर का जो पूरा स्क्रीन है, उसी डार्क में कोई महल है, महल के अंदर तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, कुछ फैंटेसी है और कुछ हॉरर है उसमें। संजय दत्त वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बमन ईरानी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा 3 एक्ट्रेसेस भी नज़र आ रही हैं। और कहीं ना कहीं जो है प्रभास बीच बीच में आकर उस महल के अंदर के भी कुछ सीन है, कुछ बाहर के भी, वो कॉमेडी कर रहे हैं। तो भूल भुलैया 3 में भी वही था, जैसा आपने देखा था कि 3 हीरोइनें कार्तिक आर्यन के साथ ही यहाँ राजा साहब के साथ भी कुछ उसी तरह से 3 हीरोइनें नज़र आ रही। लेकिन ये कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, एक सिर्फ जैसे याद आई कोई चीज़। जहाँ तक हम इस टीज़र की बात करें तो पूरी तरह से वीएफएक्स से भरा हुआ टीज़र है। और वीएफएक्स आपको पता ही है कि मतलब जब भी इंडियन फिल्मों में हमको देखने मिलते हैं तो रियलिटी उतनी नज़र नहीं आती जितना कि लगता है कि हाँ कुछ जो है कैरिकेचर जैसा जो है वो क्रिएट किया गया है। और जहाँ तक हॉरर का और कॉमेडी का सवाल है तो कॉमेडी होने की वजह से इसका हॉरर वाला एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं दब जा रहा है। और वैसे अभी ये टीज़र है, फिल्म में कैसे होगा या ट्रेलर जब रिलीज़ होगा तब हम देखें, क्योंकि अभी तो जून चल रहा है और ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है। और कुछ दिनों पहले इस फिल्म का टीज़र लीक होने की खबरें थी और उसके बाद में मेकर्स ने बाकायदा सोशल मीडिया में पोस्ट किया था कि अगर किसी ने भी उनको शेयर किया अपने हैंडल्स पे या कहीं तो उसके ख़िलाफ़ जो है बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हो सकता है कि उसी दबाव में कहीं ना कहीं इसका टीज़र जो है जल्दी ऑफिशियली लेकर आ गए हैं। लेकिन न इसमें उस तरह से हॉरर नज़र आ रहा है, न कॉमेडी नज़र आ रही है। और एक चीज़ और है, जब इसकी कॉमेडी मैं देख रहा था टीज़र में तो आपको याद होगा प्रभास की जो पिछली फिल्म थी कल्कि 2898 एडी, तो उसमें जिस तरह से कि प्रभास की एंट्री बताई गई थी, ख़ास तौर पर हिंदी के दर्शकों को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जिस तरह की वो कॉमेडी कर रहे थे तो बहुत सारे लोग उससे डिसअपॉइंट थे, क्योंकि कल्कि 2898 एडी जो थी वो एक अलग रेंज की फ़िल्म थी। एक लोग उससे अलग उम्मीद करके जा रहे थे कि उसमें कुछ उनको थ्रिलर देखने मिलेगा, फैंटेसी देखने मिलेगी। लेकिन प्रभास का जिस तरह से इंट्रोडक्शन था उस फिल्म में वो बहुत ही डिसअपॉइंट करने वाला था। और कुछ कुछ वैसी ही कॉमेडी जो है प्रभास यहाँ करते नज़र आ रहे हैं, अब देखना होगा। और एक चीज़ और है, इधर ख़ास तौर पे साउथ की फ़िल्मों को जब हम देखते हैं ऐसा लगता है कि वो फिल्में पूरी तरह से उस हीरो का जो ऑरा है, उस हीरो के जो फैंस हैं उनको ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। उसमें स्टोरी वगैरह ज़रूर है मगर शायद उसकी उतनी अहमियत नहीं है। और जब फिर राजा साहब की बात है तो प्रभास यहाँ राजा साहब है, तो अब प्रभास को राजा साहब की तरह ही दिखाना और प्रभास के कंधे पर सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल यही कोशिश होती कि सारी चीज़ें उनके इर्द गिर्द हों। मगर जिस तरह से टीज़र है इसका, फैंटेसी उसमें दिखाई दे रही है, ये कहानी लाइन कुछ भी इसमें जो है वो अभी साफ़ नहीं हो रही। लेकिन इतना ज़रूर होगा कि भाई जब राजा साहब हैं प्रभास और फिल्म का टीज़र जब शुरू होता है जिसमें ये वॉइस ओवर आता है कि भाई ये जो भव्य महल है ये मेरा है और मरने के बाद भी जो है मैं इसको भोगता रहूँगा, या जो भी सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उस महल के अंदर जो है वो भूत है या वो आत्मा है उस राजा की। संजय दत्त का जो बहुत बड़ा पोर्ट्रेट वहाँ एक इंटरेस्टिंग लुक में बना दिखाई देता है हमको, तो कहीं ना कहीं वही जो है वहाँ पर रह रहा है। और राजा साहब जो कि प्रभास का रोल दिख रहा है वो उनके वंशज होंगे, कहीं ना कहीं उत्तराधिकार में आ रहे होंगे। तो हो सकता है कि वो उस जगह को क्लेम करने जाएं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हों कि वो वहाँ पर जाते होंगे और फिर अजीबोगरीब घटनाएं जो हैं होने लगती हैं। लेकिन ठीक है, ये फैंटेसी जो है उस तरह से तो अभी फ़िलहाल टीज़र में तो अपील नहीं करती कि जिसको आप कहें कि यार आपको देखने के बाद में जो है बड़े रोंगटे खड़े हो गए। मतलब उस तरह की फैंटेसी है या उस तरह का हॉरर है। वीएफएक्स ज़रूर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो पूरी तरह से डार्क कलर में अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। काले रंग में काली बिल्ली भी आपको नज़र आएगी यहाँ पर। तो अब इस तरह का है,
तो एक बात तो साफ़ है कि जब इस तरह के कलर में फ़िल्म बनाई जाएगी तो वो पूरी तरह से थिएटर में देखने के लिए बनाई जाएगी, क्योंकि ऐसी फ़िल्म को आप छोटी स्क्रीन पर तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा जो 3 हीरोइन हैं यहाँ पर, मालविका मोहनन हैं, निधि अग्रवाल हैं, रिद्धि कुमार हैं, जरीना वहाब भी आपको इस टीज़र में नज़र आएंगी, बमन ईरानी नज़र आएंगे। तो स्टार कास्ट तो ठीक है, प्रभास, संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, बुमन ईरानी, जरीना वहाब, योगी बाबू भी हैं साउथ के, जिनको अब तो काफ़ी फेमस है हिंदी के दर्शकों में भी। तो देखते हैं, क्योंकि बात वही है कि एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए जब हीरो वहाँ पर जाएगा तो किस तरह की भूतहा घटनाएं होंगी, तो उसी तरह से। और क्या चौंकाएंगे दर्शक, जो डायरेक्टर हैं यहाँ पर मारुति, तो देखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई डबल रोल जैसा भी निकल आए, क्योंकि कहानी जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसी प्रॉपर्टी की है जो कि नया वारिस जो है उसका क्लेम करने आया है। तो देखना होगा, क्योंकि सरप्राइजिंग एलिमेंट भी रखते हैं। मगर फ़िलहाल जहाँ तक हम इस ट्रेलर की बात करते हैं तो न तो ये आपको बहुत गुदगुदाता है और ना ही किसी तरीके से ये डराता है। तो अगर आप एक पहली झलक की बात करें तो जिस फिल्म की बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि राजा साहब आने वाली है और प्रभास जो है उसमें कुछ बड़ा कमाल करेंगे, तो फिलहाल इस टीज़र को देखकर नहीं लगता है। और जहाँ तक प्रभास की बात है, प्रभास लंबे समय से इस कोशिश में है, ख़ास तौर पे बाहुबली के बाद से, कि उनको पैन इंडिया स्टार जो है वो वाली जगह जो है हासिल हो जाए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बाहुबली में किया है काम, और जिस तरह से उनकी सालार जैसी भी फिल्म आई थी वो भी ठीक ठाक चली, लेकिन बीच में जो उनकी फिल्में आई, राधे श्याम है, उसके अलावा आदि पुरुष है, ये जो फिल्म है, और ख़ास तौर पे आदि पुरुष जो कि पूरी तरह से हिंदी पट्टी को ध्यान में देख के, हिंदी के दर्शकों को ध्यान में रख कर बनाई गई थी, इसमें भगवान राम का रोल वो निभा रहे थे। ये फिल्म जितनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई, इस फ्लॉप होने ने फिल्म के, तो जो सपना था प्रभास का कि मैं पैन इंडिया स्टार कहलाऊँ, मतलब एक छत्र, वैसे तो देखिए मीडिया में लोग लिखते ही हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि वो पैन इंडिया स्टार, लेकिन पैन इंडिया स्टार मतलब हम उसको कहेंगे जिसकी फिल्म का साउथ में भी इंतज़ार हो रहा हो, नॉर्थ में भी हो रहा हो, बाकी भी प्रदेशों के या जो अलग अलग भाषाएं जहाँ बोली जाती हैं वहाँ उनकी फ़िल्म का इंतज़ार हो रहा हो। तो दावे तो आप कुछ भी कर लीजिए, दावों में कोई समस्या नहीं है। कल ही एक वीडियो में देख रहा था, राजेश खन्ना के ज़माने का, उनके एक पीआरओ जो हैं उस वीडियो में बता रहे हैं कि भाई हम राजेश खन्ना को सुपर स्टार लिख कर भेजा करते थे मीडिया की कॉपियों में, और बहुत सारे एडिटर्स को या जर्नलिस्ट और रिपोर्टर को इस बात से प्रॉब्लम थी कि भाई ये आप सुपरस्टार क्यों लिखते हैं, और वो काट देते थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, किसी को पार्टी दी, किसी को गिफ्ट दिया, किसी को कुछ दिया, लोगों को मैनेज किया। तो मैनेज करते करते फिर ये हुआ कि लोग लिखने लगे सुपरस्टार राजेश खन्ना, और होते होते सब जगह वही छपने लगा, होते होते सबके दिमाग में ये बात चढ़ गई कि सुपरस्टार राजेश खन्ना। तो इस तरह से मैनेज किया जाता है। प्रभास का भी मामला वैसे ही है, उनको भी कई जगहों पर बहुत सारे लोग हम देखते हैं, लोग लिखते हैं पैन इंडिया स्टार, मगर पैन इंडिया वाली पोजीशन क्या वाकई है, ये सोचने वाली बात है। तो अभी तो वो कणप्पा में दिखाई देंगे, रुद्र का रोल प्ले कर रहे हैं, भगवान शिव के साथ में वो नज़र आएंगे। और उसके बाद में जो राजा साहब, उनकी जो पहली मेजर फिल्म है, आप कह सकते हैं कल्कि 2898 एडी के बाद में, कल्कि 2898 एडी जो है, इसमें भी हालांकि उनका अमिताभ बच्चन का जो रोल था वो बहुत सारा क्रेडिट जो है प्रभास से ले गए थे इसमें। राजा साहब कहीं ना कहीं अब उनकी सोलो फिल्म है सालार के बाद में, और इसके बाद जो है कल्कि 2898 एडी की भी तैयारियां चल रही हैं। तो देखते हैं। तो इस फिल्म का टीज़र आया तो मैं सोचा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए कि क्या इफ़ेक्ट वो दे रहा है। तो हम जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन ट्रेलर का वेट करेंगे, और फिल्म में तो अभी काफ़ी समय है। अगर आपने टीज़र देखा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रभास के स्टारडम को लेकर, और जिस तरह से उनको पैन इंडिया स्टार कहा जा रहा है, या पैन इंडिया एक लोगों के दिमाग में छाप छोड़ने की कोशिश की जा रही है कि उनका नाम आते से ही लगे कि वो पैन इंडिया स्टार हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। नमस्कार।